हेलो फ्रेंड्स। तो टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ केतु के एनर्जी के बारे में। राहु के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें की, तो इस बार मैं बात करूंगी सिर्फ केतु के बारे में। तो केतु क्या है? केतु है राहु केतु एक्सिस का सेकंड पार्ट। जो राहु होता है उसका ऑपोजिट में रहता है हमेशा केतु, और राहु जो होता है वो होता है हेड पार्ट ऑफ, जैसे जो सर्वानु जो असुर था जिसको विष्णु जी ने दो भाग में काट दिए थे अमृत बंटने का टाइम में। ये स्टोरी आप लोगों को मैथोलॉजिकल स्टोरी है, सबको पता है। तो मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मेन है कि राहु होता है सर वाला पार्ट और केतु होता है धर वाला पार्ट, मतलब बॉडी वाला पार्ट, जिसका पास मतलब सर नहीं होता है। तो केतु बेसिकली क्या होता है? वो अंधा होता है, उसको दिखता नहीं है क्योंकि उसके पास में आईज नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, माउथ नहीं है। तो केतु क्या होता है? ही कैन ओनली फील। केतु वाला एनर्जी होता है फील करने वाला। तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है हमारे चार्ट में, हमारा नेटल चार्ट में। तो राहु केतु का जो एक्सिस होता है, राहु का काम होता है जहां पे भी राहु बैठा, राहु का काम होता है उस हाउस का चीजों को एम्पलीफाई करना, एक्सैगरेट करना। जिस भी प्लेनेट के साथ में राहु बैठ जाता है वो उस प्लेनेट के क्वालिटीज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। तो राहु का होता है काम होता है एक्सपांशन, और केतु का काम होता है काटना, डिटैचमेंट, डिटैच करता है वो चीजों से। जिस भी हाउस में केतु बैठता है उस हाउस का एनर्जी को वो टोटली स्कैटर कर देता है। तो ये ऐसे काम करता है जैसे, क्योंकि केतु खुद का, क्योंकि उसका खुद का केतु का कुछ हाउस नहीं होता है, वो जहां पे बैठता है उस लॉर्डशिप, जस्ट लाइक राहु उस लॉर्डशिप के मतलब क्वालिटीज के ऊपर में डिपेंड करके वो काम करता है। जहां पे वो बैठा है केतु, जिस भी हाउस में, जिस भी भाव में बैठा है, अगर उसका डिपोजिटर बहुत स्ट्रांग है, बेनिफिक है, तो केतु वहां पे बेनिफिक का काम करेगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर जहां पे वो बैठा है उसका डिपोजिटर अगर वीक है, दुस्थान में बैठा है, तो वो केतु फिर मेलाफिक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मेन बात है कि केतु का जैसे फर्स्ट हाउस में जब केतु बैठता है, बिकॉज वो डिटैचमेंट वाला प्लेनेट है, वो डिटैच करता है उस हाउस के क्वालिटीज के साथ में। तो फर्स्ट हाउस क्योंकि हमारा तनुभाव होता है, हमारा शरीर होता है, जो हमारा हम जो खुद होते हैं। तो केतु वहां पे बैठ जाने से ये स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन तो देता है लोगों को, लेकिन बेसिकली वो थोड़ा सा जैसे बचपन में इंसान को बहुत ज्यादा बीमार भी करता है। जैसे जैसे जो जिन बच्चों के चार्ट में केतु होता है फर्स्ट हाउस में, तो वो बच्चे काफी वीक हेल्थ होता है उन लोगों का, जैसे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्योंकि केतु का क्या होता है, केतु उस हाउस का क्वालिटीज को स्कैटर कर रहा है, तो वो जो लाइफ फोर्स जो होता है उसको केतु थोड़ा सा इफेक्ट करता है निगेटिवली। तो इसीलिए जो केतु फर्स्ट हाउस में होने से थोड़ा सा हमारा हेल्थ जो होता है वो थोड़ा सा वीक रहता है। फिर होता है जैसे सेकंड हाउस में केतु अगर होता है तो फिर क्या करता है, जब सेकंड हाउस कुटुंब हाउस, जो हमारा जो रिलेटिव होता है, एक्सटेंडेड फैमिली जो होता है, तो केतु वहां पे बैठ जाने से अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, मैं सिर्फ यहाँ पे पर्सनल सिर्फ केतु का प्लेसमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो वहां पे केतु अगर बैठ जाएगा, डिपोजिटर अगर अच्छा है, फिर भी केतु वहां पे क्या करेगा, थोड़ा सा डिटैचमेंट लाएगा ऐसे इंसान को, जैसे लोगों के साथ में, जैसे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों के साथ में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होगा, या फिर कुछ निगेटिविटी ऐसे होंगे, छोटे मोटे झगड़े, फिर वो जो सब बातचीत थोड़ा सा बंद कर देता है। वो रिलेटिव्स के साथ में थोड़ा सा रिलेशन जो होता है स्ट्रेन हो जाता है। थर्ड हाउस होता है हमारा छोटे भाई बहन का जो हाउस होता है, नेबर्स वाला हाउस, पराक्रम का हाउस होता है वो। तो यहाँ पे भी केतु का प्लेसमेंट कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे भाई बहन के साथ में जैसे कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। वहां पे कभी ना कभी जैसे कुछ ऐसे हालात क्रिएट होंगे लाइफ में जिसके चलते भाई बहन के साथ में, छोटे भाई बहन के साथ में बातचीत बंद हो जाता है इंसान का। और फिर जैसे ये सेम चीज आपका आसपास जैसे नेबर्स लोग के साथ भी हो सकता है अगर केतु थर्ड हाउस में बैठा है तो। फोर्थ हाउस केतु थोड़ा सा जैसे इंसान को फॉरेन लैंड्स में लेके चला जाता है, कि फोर्थ हाउस इज अबाउट आवर मदर लैंड। माँ होता है, माँ का, हम लोग को मदर का सारा चीजें केतु मतलब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो वहां पे फोर्थ हाउस केतु थोड़ा सा माँ का हेल्थ को डेलिकेट करता है, माँ का कुछ क्रॉनिक हेल्थ एलिमेंट्स रह सकता है। और फिर ये केतु जैसे होमलैंड से इंसान को बहुत दूर के कोई शहर में लेके जाता है काम के लिए। फिर क्या होता है, जैसे फिफ्थ हाउस केतु, मैंने मेरा एक्सपीरियंस में देखा है, फिफ्थ हाउस केतु जैसे इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। और अगर वो जैसे जैसे स्पिरिचुअली तो देगा इंक्लाइनेशन इंसान को, लेकिन अगर डिपोजिटर उसका वीक है, फिफ्थ हाउस का डिपोजिटर अगर वीक बैठा है चार्ट में, अगर गुरु इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने बहुत सारे कम से कम 50-60 चार्ट में मैंने देखा है कि केतु, फिफ्थ हाउस केतु ऑटिस्टिक चाइल्ड देता है इंसान को। ऐसा इंसान को शादी से पहले भी जो रोमांटिक रिलेशंस होता है उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलता है, बहुत करवा एक जैसे ब्रेकअप होता है, या फिर जैसे सक्सेस नहीं मिलता है प्यार में, मतलब प्यार अधूरा ही रह जाता है, बोला ही नहीं जाता है, सामने वालों को पता ही नहीं चलता है कि
मतलब ओके, 5th हाउस वाला केतु वाला इंसान उस जिससे प्यार करते थे उससे बता ही नहीं पाते उस चीज़ को। और शादी के बाद में अगर बाकी चीज़ें चार्ट में थोड़ा सा वीक दर्शाता है चाइल्ड भाव को लेके, अगर D7 चार्ट भी अगर वीक है तो मैंने बहुत सारे इंस्टेंस में देखा है कि 5th हाउस केतु, निगेटिव केतु, जैसे अगर जैसे जेमिनी में बैठ गया केतु या फिर टॉरस में बैठ गया तो थोड़ा सा नीच हो जाता है, केतु का पोजीशन थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है केतु ऑटिस्टिक चाइल्ड देता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इस चीज़ को देखना ज़रूरी है चार्ट में। अगर पहले से इस चीज़ को देख सकते हैं तो आप उस पर रेमेडीज कर सकते हो कुछ ना कुछ। और फिर 6th हाउस केतु बहुत सारा बीमारीज देता है, लेकिन इंसान समहाउ जैसे क्योंकि केतु जहाँ पे भी बैठता है उस हाउस का एनर्जी को डिस्पर्स करता है, काटता है, तो यहाँ पे एनिमीज तो लाइफ लॉन्ग रहता है उस इंसान का, जो केतु जहाँ पे 6th हाउस केतु का जो बात है, अगर डिपोजिटर अगर वहाँ पे स्ट्रांग भी है फिर भी जैसे लाइफ लॉन्ग एनिमीज रहता है, लेकिन उस एनिमीज के ऊपर में ये जो पर्सन होता है 6th हाउस केतु वाला पर्सन वो विक्ट्री हासिल करता है। जैसे मतलब जो एनिमीज है वो डाउन होते हैं, जो जैसे 6th हाउस इज अबाउट डिजीज एंड डेथ्स ऑल्सो, जो लोन संक्रांत जो भी चीजें हैं वहाँ पे इनिशियली झमेला होने से भी अल्टीमेटली दैट पर्सन वो लोन को रिपेमेंट कर सकता है। और सेम विद डिजीज ऑल्सो कि काफ़ी फाइटिंग के बाद में आप उस डिजीज को ओवरकम करते हो, आप हेल्दी होके निकलते हो उस चीज़ से, लेकिन समहाउ वो एनर्जी ज़रूर लाइफ में क्रिएट होता है जहाँ पे आपको फाइट करना पड़ेगा 6th हाउस एलिमेंट्स को लेके। 7th हाउस केतु जो होता है वो होता है जैसे वही है, सेम है, पार्टनर के साथ में रिलेशंस अच्छा नहीं होता है क्योंकि केतु वहाँ पे क्या करता है जैसे रिलेशन को जैसे कितना भी पॉजिटिव हो 7th लॉर्ड, फिर भी केतु का प्लेसमेंट 7th हाउस में थोड़ा सा नेगेटिविटी देता है मैरिज में। और अगर डिपोजिटर वीक हो तो डाइवोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाता है क्योंकि केतु काटने वाला प्लैनेट होता है, वो काटता है चीज़ों को, डिटैच करता है। तो नॉर्मली भी अगर जैसे 6th हाउस 7th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग भी है, अगर जैसे वहाँ पे प्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग है उसका लॉर्ड का, सब कुछ पॉजिटिव है और सिर्फ केतु बैठा है, तो ऐसा ऐसा इंसान क्या होता है जैसे पार्टनर को हमेशा बोलते हैं कि जैसे आप तो मेरे लायक ही नहीं हो, जैसे मुझे तो और अच्छे पार्टनर मिल सकते थे, मैंने आपसे शादी करके गलती कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है वो डिटैचमेंट वाला एलिमेंट होता है कि जैसे वो कभी भी अपना पति से या पत्नी से जुड़ नहीं पाता है इंसान इमोशनली, जहाँ पे केतु 7th हाउस में रहता है। 8th हाउस केतु है तो निगेटिव, थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट वो भी देता है, पर जैसे समहाउ जैसे 8th हाउस हमारा होता है आयु का कारक होता है 8th हाउस, जहाँ से हम लोग हमारा आयु का लॉन्जिविटी को देख सकते हैं कि कितना लंबा जीने वाला है इंसान। तो वहाँ पे केतु क्या करता है, अगर बहुत एफ्लिक्टेड नहीं है तो वो केतु डिजीज जरूर देता है वहाँ पे कुछ, लेकिन वो मारता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि केतु है तंत्र का भी हाउस, जैसे सीक्रेट एनर्जी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन का भी हाउस होता है। तो 8th हाउस केतु अगर अच्छा बेनिफिक एक्सपेक्ट है वहां पे, तो फिर ये जैसे तंत्र साधना, मंत्र साधना, स्पिरिचुअली बहुत हाई पोजीशन में उस सोल को लेके जाता है, लेके जा सकता है, पावर होता है उसमें, क्योंकि 8th हाउस केतु मोक्ष कारक भी होता है। वही जो मैंने बताया कि जहाँ पे एनलाइटनमेंट मिल सकता है इंसान को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, तो वहाँ पे 8th हाउस केतु उस चीज को हेल्प करता है, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे चार्ट में आपको देखना पड़ेगा जैसे गुरु का पोजीशन या फिर सैटर्न जो होता है, सैटर्न का, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो वहाँ पे गुरु, जुपिटर और सैटर्न का पोजीशन भी सही होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं है चार्ट में, फिर 8th हाउस केतु अगर थोड़ा सा निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाए तो फिर जैसे आप जैसे बोल सकते हो जैसे जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स होता है, ये सारे चीज ये एफ्लिक्टेड केतु कर सकता है, जैसे मतलब बहुत ज्यादा जैसे निगेटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। फिर 9th हाउस केतु ऐसे तो है पॉजिटिव, हम बोला जाता है कि केतु 9th हाउस केतु भी स्पिरिचुअल एक ये देता है इंसान को, बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल बनाता है इंसान को, पर 9th हाउस केतु का भी जैसे पॉजिटिविटी उतना नहीं होता है, वो भी जैसे अपने मतलब हायर स्टडीज में डिस्टर्ब क्रिएशन करता है, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फादर के साथ में रिलेशन को स्ट्रेन करता है 9th हाउस केतु। तो ये सारा है। 10th हाउस केतु भी करियर में बहुत सारे जैसे ऑप्शंस होते हुए भी इंसान कैरियर को छोड़ देता है, एक पॉइंट में टोटली डिफरेंट कुछ करने लगता है हर बार, जैसे एक काम को लेके बहुत आगे पहुंच के फिर उसको मिड वे छोड़ के, क्योंकि उसको वो समझ में नहीं आता है कि कैसे वो 10th हाउस वाला केतु को समझ में ही नहीं आता है कि वो एक काम में जुड़े कैसे रहेगा, क्योंकि केतु का काम है स्कैटर करना एनर्जी को, उसको हमेशा काटना होता है चीजों को। तो फिर जैसे ये 10th हाउस केतु भी इंसान को कैरियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 11th हाउस केतु इज गुड, क्योंकि 11th हाउस में लाभ स्थान है, पैसा देने वाला स्थान है वो, तो 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठ जाए तो वो पैसा जरूर देता है, इनकम जरूर देता है इस इंसान को।
लेकिन वहां पे भी देखना पड़ेगा आपको डिपॉजिटर कैसा है। अगर डिपॉजिटर सही है, पॉजिटिव बैठा है, तो 11th हाउस केतु बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं इंसान को। लेकिन अगर डिपॉजिटर वीक है, जो स्थान में बैठा है 6, 8, 12 में बैठा है, तो फिर ये 11th हाउस केतु इंसान को बैंकरप्ट भी बना सकता है। बात करते हैं 12th हाउस का। 12th हाउस इज आवर हाउस ऑफ एक्सपेंसेस जो होता है। तो वहां पे केतु अगर बैठ गया, अगर डिपॉजिटर सही नहीं बैठा है, जैसा अगर डिपॉजिटर कोई पॉजिटिव हाउस में बैठ गया, तो ये वाला केतु बहुत खर्चे का कारक होता है, फिजूल खर्चों का कारक होता है ये वाला केतु। और फिर जैसे अगर जैसे केतु 12th हाउस में होने से, कितना भी नेगेटिव होने से, सेम है 12th हाउस भी एक मोक्ष कारक प्लैनेट, एक मोक्ष कारक स्थान होता है। तो वहां पे केतु का प्लेसमेंट, बिकॉज केतु इज अ हाईली मोक्ष कारक प्लैनेट, तो 12th हाउस केतु भी इंसान को लाइफ में बहुत ज्यादा दुख दर्द देने के बाद में एक मोक्ष की तरफ लेके जाता है, एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है। तो ये तो था प्लेसमेंट के हिसाब से केतु का रोल जैसे कैसा होता है, हर एक हाउस में वो क्या क्या कर सकता है जैसे। तो और एक चीज है, आपको चार्ट में केतु का स्ट्रेंथ समझने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो होता है, केतु मंगल के जैसा काम करता है, जैसे राहु जो होता है वो शनि का छाया होता है, वो शनि के जैसे काम करता है। तो केतु का एनर्जी को समझने के लिए, केतु का पॉजिटिविटी को समझने के लिए आपको मंगल को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अगर चार्ट में वीक है, अगर मेलेफिक है इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए मंगल, जैसे अगर जैसे शनि का, बुध का, शुक्र का लगन हो गया, तो वहां पे मंगल थोड़ा सा वीक पड़ जाता है वो सब चार्ट में। तो उस हाउस में केतु का अगर प्लेसमेंट सही नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है वो बेनिफिक एस्पेक्ट से, तो फिर ये केतु बहुत इविल बन जाता है, बहुत खराब कर सकता है वो। और केतु एम्पुटेशन का भी कारक होता है, इसीलिए भी केतु रिस्की हो जाता है, क्योंकि केतु का मेन पाथ है, मैं बार बार जो बोल रही हूँ, वो काटता है चीजों को। तो अगर किसी का जैसे केतु अगर इविल होके बैठा है कहीं पे, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मिल गया उस केतु को, तो उस बॉडी पार्ट का, जहां पे वो बैठा है उस बॉडी पार्ट का एम्पुटेशन करा देता है। तो ये रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसीलिए केतु का रेमेडी, अगर जैसे बहुत मारक होके बैठा है केतु चार्ट में, उसमें केतु का रेमेडी जरूर होना चाहिए। आप कैटसाई ले सकते हो, लेकिन कैटसाई का एक बात है कि आप हमेशा उसको नहीं पहन सकते। कोई भी चार्ट में कोई भी इंसान लाइफ लॉन्ग केतु का स्टोन को नहीं पहन सकता है, वो उसको देखना पड़ता है कि कब से कब तक वो पहन सकता है। तो इसीलिए उस यहाँ पे जहाँ पे एम्पुटेशन का या बहुत ज्यादा निगेटिविटी का कारक बन के रखा है, मारक एनर्जी मिल गया है केतु को, वहां पे केतु का रेमेडीज जरूर होता है, वहां पे आपको रेमेडीज करना पड़ेगा। थ्रू केतु का मंत्र अब जप कर सकते हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो। और फिर आप जैसे केतु बहुत ज्यादा शांत होता है, अगर आप जैसे स्ट्रीट डॉग्स का सेवा करते हो, तो जैसे आप अगर अपना खाना का एक पार्ट निकाल के, खाने जब बैठते हो उससे एक पार्ट निकाल के अगर आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए रख दोगे, और मतलब रेगुलरली अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करोगे, तो फिर आपका केतु धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है, वो निगेटिविटी उसका कम हो जाता है उस केतु का। और एक बात होता है कि जैसे, क्योंकि केतु हमेशा राहु का ऑपोजिट में बैठता है, तो केतु का एस्पेक्ट जो होता है, वो राहु का एस्पेक्ट जो होता है, राहु अगर उस चार्ट में इविल होके बैठा है तो भी वो केतु को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमेशा इस दोनों का एक्सिस को, केतु का रोल समझने के लिए चार्ट में दोनों एक्सिस का देखना पड़ेगा कि क्या रोल बोलने। अगर वहां पे राहु इविल है, तो समहाउ कहीं ना कहीं पे केतु कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, उसका डिपोजिटर कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो, लेकिन वो इविल राहु केतु को इफेक्ट करेगा। और एक चीज होता है, मैंने रिसेंटली एक चार्ट देखा था, इसमें मैंने देखा कि केतु जब केतु का दशा आया, सब पीरियड आया, तो क्योंकि केतु का महादशा होता है 7 साल का, और वो सबको लाइफ में, क्योंकि हमारा वो विंशोत्तरी महादशा का जो साइकिल होता है वो होता है 120 ईयर्स का, तो हम लोग इतना साल तो आजकल जीते नहीं है कोई भी। तो केतु किसी किसी का लाइफ में केतु का महादशा आता ही नहीं है, और जिन लोगों का आता है, अगर वो केतु खराब है तो बहुत बुरे परिणाम देते हैं। और जहाँ पे छोटा छोटा पीरियड भी आता है, जैसे मैंने बोला एक क्लाइंट का मैंने रिसेंटली देखा चार्ट, केतु मतलब वहाँ पे केतु का सब पीरियड था, हर एक बार जो केतु का सब पीरियड आया लाइफ में कुछ अनहोनी हुआ। एक बार जब आया तो उनको गोली लगा, सेकेंड टाइम जो केतु का सब पीरियड आया शनि का महादशा में, तो उनका मदर का डेथ हो गया। तो ये सारा चीजें, वो तो वहाँ पे उस चार्ट में केतु बहुत ही मारक होके बैठा था, तो इसीलिए वहां पे उस चार्ट में रेमेडीज का बहुत जरूरी था, वहां पे कैटसाई का जरूरी था। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना कि हमेशा आप कैटसाई को नहीं पहन सकते, इसीलिए जो लोग कैटसाई पहनना चाहते हैं उन लोग अच्छा से अपना चार्ट को प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के थ्रू कंसल्ट करके ही पहनना चाहिए, क्योंकि केतु का दशा जब रहता है, वो केतु कैटसाई पहनने से थोड़ा सा तो कंट्रोल होगा, लेकिन जब वो दशा खत्म हो जाता है, वो पीरियड खत्म हो जाता है, उस टाइम में केतु का स्टोन अगर आप पहने रहोगे तो फिर वो उल्टा रिजल्ट भी देता है उस चीज का।
तो यही मैं आज बताना चाहती थी, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी। और मैंने 2023-22 में मैंने पर्टिकुलरली देखा है, मेरे पास जितने चार्ट आए मैरिज का प्रॉब्लम को लेके, सबका नेटल चार्ट में राहु केतु का एक्सिस फर्स्ट एंड 7th हाउस में था, मतलब राहु इन द फर्स्ट हाउस, केतु इन द 7th हाउस। और ये सारे रिलेशंस जितने आए मेरे पास में, एटलीस्ट आई कैन रिमेम्बर 15 to 20 चार्ट्स मैंने देखा होगा 2022 सेकेंड हाउस से लेके 2023 टिल डेट, कि सब में जहाँ पे राहु केतु एक्सिस फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस में था, मैरिज वाला घर में केतु बैठा था, तो वो सारे कपल्स बहुत ही रफ फेज से गुजरे मैरिज में। उन लोगों का ऐसा नौबत आ गया कि डिवोर्स सेपरेशन का बात होने लगा। तो ये शायद इसलिए भी हुआ, इस साल में ज्यादा हुआ ये चीज, क्योंकि अभी प्रेजेंटली केतु का जो ट्रांजिट है वो लिब्रा में चल रहा है। केतु भी प्रेजेंटली लिब्रा में बैठे हैं, और लिब्रा जो होता है 7th हाउस होता है, काल पुरुष का 7th हाउस होता है, जो मैरिज का हाउस होता है। तो मुझे लगता है उसी के कारण में ज्यादा, जैसे ये केतु का एनर्जी पर्सनल चार्ट्स में, जहाँ पे नेटल चार्ट में केतु है 7th हाउस में, उस एनर्जी को इफेक्ट किया। तो केतु वो काटने वाला चीज हुआ कि एवरीवन वांटेड टू कम आउट ऑफ द मैरिज, क्योंकि वो लोग मैरिज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है अगर जैसे ये कपल्स जो मैं बात कर रही हूँ, या फिर आपका लाइफ में भी अगर केतु 7th हाउस में है और कोई रफ पैच मैरिज में चल रहा है, मैं बोलूंगी थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि केतु का जैसे ही ट्रांजिट हो जाएगा अराउंड अक्टूबर 2023 30 अक्टूबर के आसपास केतु वर्गो में चले जाएंगे, तो उस टाइम में ये वाला एनर्जी मुझे लगता है थोड़ा सा सुधर जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, और मैरिज वाला सिनेरियो जो भी हो थोड़ा सा हैंडल करने लायक हो जाएगा। तो उतना टाइम आप लोगों को रुकना चाहिए। तो मैं इतना ही बताना चाहती थी। थैंक यू।